वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना देश का जो 9वां बजट पेश किया है। क्या इस बजट में आम आदमी, महिलाओं या तमाम जो है व्यापारियों को किस तरीके का लाभ मिला है? कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए पहले हम समीर जी के पास चलते। समीर जी, क्या लग रहा है इस बार बजट में क्या रहा जो है? देखिए, बजट बहुत ही विस्तार से है और बहुत कुछ डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ये बजट शानदार, हम कहेंगे व्यक्तिगत लोगों को लाभ नहीं पहुंचाया गया, कलेक्टिव लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस बजट में हमारे उत्तर प्रदेश को 2 रेल कॉरिडोर मिला है। एक बनारसी से सिलीगुड़ी जाएगी, दूसरी बनारसी से आपको दक्षिण भारत की तरफ बेंगलुरु के लिए कॉरिडोर दिया गया है। हर जिले में महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेगा, तो महिला सुरक्षा, महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया गया है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी फोकस इस बजट में के माध्यम में काफ़ी किया गया है। टैक्सेस में बहुत रिलीफ नहीं मिला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत लाभ बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। सिगरेट और दारू ये सब तो महंगे हमेशा होते आए हैं और होना भी चाहिए, तो यथावत। कैंसर की दवाओं पे छूट भी मिली है, 17 ऐसी कैंसर की दवाओं पे। कैंसर के साथ साथ शुगर, बीपी, जो जरूरत दवाएं हैं जो आम लोगों को बीमारी अपने गिरफ्त में ले ली है, तो ये हर आदमी दवा खरीद नहीं पा रहा था, गैपिंग हो जा रही थी। तो इन सब पर छूट देकर सरकार ने कहा कि हमारे नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो सरकार भी आगे चलेगी। तो हर क्षेत्र में सरकार ने काफी काम किया है। शिक्षा में भी बहुत कलेक्टिव अगर बात करें हम व्यापारियों की, व्यापारियों क्या उम्मीदें थी या व्यापारियों के लिए क्या रहा इस बजट में? देखिए, नया टैक्स नहीं लगा, यही बहुत बड़ी राहत है। छोटे छोटे चीजों पर अगर टैक्स लग जाता तो एक्सपोर्ट अभी प्रभावित है ही है। विश्व अर्थव्यवस्था को देखते हुए खजाने में भी रकम सरकार को चाहिए, तो ये बहुत ही संतुलित बजट है और कलेक्टिव बजट है। क्या लग रहा है इससे कुछ महंगाई पर असर पड़ेगा जो है? नहीं, कोई महंगाई कम होने की गुंजाइश तो करते न रखे, ना बढ़े, यही बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जो युद्ध की स्थिति है, उसमें तेल के रेट बढ़ेंगे तो सारे महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं राहत देगा हमारा जो केंद्रीय बजट है। क्या लग रहा है अगर सुरक्षा की हम बात करें, सुरक्षा को लेकर के देश की सुरक्षा के लिए क्या है? देखिए, देश की सुरक्षा में काफ़ी बजट में बढ़ोतरी हुई है। सेना के लिए भी पर्याप्त धन का आवंटन किया गया है और मेन चीज़ है कि महिलाओं को फोकस के, महिला सुरक्षित है तो आदमी समाज भी सुरक्षित है। और समझिए कि उनके लिए एक एक कदम पर कई योजनाएं लाई है सरकार ने, खास करके उनके रोजगार से लेके, सुरक्षा से लेके, रहने की व्यवस्था तक सरकार करने जा रही है। अच्छा, किसान जो निधि था उसमें होता कि बढ़ने की उम्मीद थी जो इस बार किसानों के लिए? देखिए, मैंने एक लाइन में कहा कि निधि न बढ़े, लेकिन नया टैक्स अगर नहीं लगता है बदली हुई प्रदेश में तो ये बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि ग्लोबल स्थिति बहुत ही खराब है, उसमें सरकार चलाना केंद्र को बहुत ही कठिन है। तो नया टैक्स न लगाते हुए भी हमें बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। बड़ा रिलीफ लिया है, सरकार ने कोई टैक्स नहीं। क्या लग रहा है इस बार उम्मीदें थी लोगों को कि इनकम टैक्स स्लैब बढ़ेगा जो है? नहीं, इनकम टैक्स स्लैब तो अभी लास्ट ईयर ही अभी चेंजेस हुए हैं, तो इनकम टैक्स स्लैब बढ़ने की या घटने की कोई उम्मीद थी ही नहीं। और जहाँ तक रही बात की जो हमारा बजट आया है, एज यूजुअल इस बजट में ज़्यादा कुछ नया था नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखूँगा समीर जी की बातों से कि बहुत रिलीफ वाला फंड है या जो कुछ भी है। जैसे उन्होंने कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है एक व्यापक चेंजेस से, ब्रॉड चेंजेस से, और खासतौर से हमारी इकोनॉमी के ब्रॉड चेंजेस से बहुत डरती है। ये आज से नहीं होता है, ये तब से होता आया है जब से क्या नाम है ये गवर्नमेंट में रही है सरकार, ठीक है। लास्ट ईयर एक बड़ा चेंज देखने को मिला जब नया टैक्स रिजाइम आया था। एंड अभी इस बजट में मुझे सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो कि बेटर हैं। एक तो पहला है कि LRS स्कीम जो कि 5% से घटा करके 2% कर दिया गया है, जिससे अब्रॉड में जाने वाले लोग और अब्रॉड में से पैसा जो लोग ट्रांसफ़र करते हैं उनके ऊपर बहुत रिलीफ आएगा। मैं खुद एक बैंकर हूँ, मुझे पता है कि कस्टमर कितना इन सारी चीज़ों से और एक आम नागरिक इन सारी चीज़ों से कितना इम्पैक्ट करता है। 5% से घटा करके 2% कर देना, इट्स अ बिग डिसीजन। बट इसमें कहीं ना कहीं बाहरी फोर्स और बाहरी फैक्टर भी, जो बाहरी विदेशी नीतियाँ हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर की होंगी। एंड सेकेंड ऑफ थिंग ये है कि देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर इन लोगों ने ध्यान दिया है, उसके ऊपर चीज़ें कर रहे हैं। बाकी सब ये सब जो चीज़ें ला रहे हैं वो तो नीड है, वो नेसेसिटी है। उसमें इतना मैं कहूँगा कि ये ला करके एहसान कर रहे हैं, दैट्स नहीं। अगर आपको कैंसर की चीज़ों के ऊपर अगर थोड़ा सा ध्यान देना है तो आप कैंसर का पूरा इलाज फ्री करिए। और ऐसा नहीं है कि इंडिया का बजट या इंडिया का इकोनॉमी ऐसा है कि कैंसर की दवाओं को सस्ता कर देने से किसी को रिलीफ मिलेगा। कुछ रिलीफ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कैंसर में सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं हैं, उनकी जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जो इलाज है, उनकी चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं। आज की डेट में भी
दवाइयों को केवल सस्ता कर देने से रिलीफ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, क्या लग रहा है डॉलर के मुकाबले रुपया गिरते चला जाए? गिरता ही चला जाएगा और अभी आगे भी गिरेगा। इंडिया की इकोनॉमी जैसा कि अभी खुद दिखाया कि 4.3% डिफिसिट में है, तो बढ़ने का कहाँ से गुंजाइश रहेगा। ये अपने मैंने बोला ना कि ब्रॉड चेंजेस से या कोई भी गट्सी डिसीजन लेने से ये लोग डरते हैं। डेफिनेटली इस तरीके का कोई डिसीजन दिखाएंगे या चीज़ें दिखेंगे तो मे बी इनके आने वाले टाइम में गवर्नमेंट में होने पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी ज़रूरत है कि अब इंडिया की इकोनॉमी को ही पूरी तरीके से चेंज किया जाए, उसमें ड्रास्टिकली चेंज की ज़रूरत है। ये सिगरेट के दाम और दारू के दाम बढ़ा देने से ना तो कंजप्शन उसका रुकने वाला है और ना ही चीज़ें बढ़ने वाली हैं। बस डिफिसिट हर साल ये लोग कभी 4.3 से कभी 3.7 दिखा देंगे या 3.9 दिखा देंगे, बट डिफिसिट में ही रहेगा। और जब डिफिसिट में रहेगा तो डॉलर के मुकाबले या कोई भी पाउंड के मुकाबले कभी भी हमारा पैसा नहीं बढ़ेगा। तो इट्स नीड टू रिकंस्ट्रक्ट आवर इकोनॉमी एंड नीड अ ड्रास्टिक चेंज ऑन आवर इकोनॉमिस्ट। क्या होना चाहिए था? आपने क्या सोचा था? उम्मीदें भी तो इस बार बजट में थी। नहीं, ऐसा मेरे कोई उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि लास्ट ईयर ही बहुत बड़ा चेंज आया था। न्यू टैक्स रिजाइम में बहुत बड़ा चेंज आया था और उन चीज़ों को ही अभी लोग अच्छे तरीके से भी समझ नहीं पाए हैं। आज भी ओल्ड रिजाइम से न्यू रिजाइम में कर देते हैं तो लोगों को, पर आम लोगों को बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो और इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, हर साल नई नई चीज़ें लाना इनके बस की बात नहीं है। तो अभी पिछले साल ही एक ड्रास्टिक चेंज हुआ था ओल्ड टैक्स रिजाइम न्यू टैक्स रिजाइम में, तो इस साल कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आना था, मुझे पता था। बट LRS स्कीम और जो ये लोग इस अब आर्मी पे जो लोग फोकस कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। LRS स्कीम बस बेहतर चीज़ आई है, बाकी ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है इस बजट में जिसके ऊपर हम लोग सरकार की वाहवाही कर सकें या तारीफ कर सकें। मतलब जो बजट आया है लोगों में कुछ ऐसा बदलाव नहीं दिख रहा है कि सरकार की तारीफ। क्या लग रहा है कि इस बार यूपी को क्या मिला आखिर? और देखिए, स्पेशली यूपी को बहुत कुछ अलग से कुछ नहीं मिला है। पूरे देश में कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हमको अलग से कोई पैकेज मिला है और बाकी चीज़ें मिली हैं। कुल मिला के देखिए, बजट जो है लुक्रेटिव वगैरह पहले जैसे होता था ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बजट तो हर साल अलॉटेड रहता ही है। बस अपने पुराने कार्यक्रमों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। हाँ, एक बार उन्होंने जरूर किया, रक्षा बजट उन्होंने बढ़ाया है और ज़रूरत भी थी, बट ऐसा ना हो कि वो ट्रम्प चाचा को खुश करने के लिए वो बन जाए और पता चले अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प का दबाव तो पूरे विश्व पे इसमें पड़ा हुआ दिख रहा है। वो क्या कर रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बट 50% टैरिफ भी ठोक दिया था। मैं वही बोल रहा हूँ कि ट्रम्प का दबाव 50% टैरिफ के बाद भी भारत ने कोई जवाब उनको दे नहीं पाए। अभी आपके डे टू डे यूज़ के कुछ चीज़ें इसको इम्पोर्ट ड्यूटी टैरिफ इंडिया में 10% कम भी कर दिया गया। ये किस दबाव में किया गया अभी पता नहीं है और किन किन वस्तुओं पे है वो भी और डिटेल्स हम लोग को पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प का दबाव तो इंडिया पे है, भयंकर रूप से है, जिसका जवाब नहीं दे पा रहे। एक चीज़ और भी है कि सोने का जिस तरह और चांदी का जो भाव बढ़ रहा है, मुझे लगता था कि बजट में इस तरह की कुछ व्यवस्था करेंगे कि जिस तरह तेजी से बढ़ा है और लाखों रुपए खट से रेट गिर गया, जिससे आम जो पब्लिक है उसका करोड़ों रुपए का नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसमें भी एक्शन लेना चाहिए था कि जैसे इस तरह के ट्रेडिंग ना हो पाए, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो पाए, जिसमें कि आम जनता मारे जाए, क्योंकि उससे समझ में नहीं आता। आप लाख कहते रहिए कि आप बचिए शेयर मार्केट से, तेजी मंदी से बचिए, लेकिन सरकार को कुछ ना कुछ अब इसमें रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, चाहे वो कोई भी स्टील हो, मेटल हो, चाहे सोना चांदी हो, ऑयल हो, ये सब डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली इसके रेट चेंज होते थे। और आज के डेट में ये सब डिमांड और सप्लाई से कोई मतलब नहीं। आप कोई सोने की खरीदारी मत करिए, लेकिन इंटरनेशनली जो भी इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो कि बस प्रॉफिट लॉस के लिए काम करते हैं, आज क्रूड ऑयल से पैसा निकाला सोने में डाला, सोने से निकाला चांदी में डाला, कभी किसी बीज में डाला, कहीं किसी अन्य चीज़ में डाला, किसी रुपए में, डॉलर में डाल रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं अब कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता जो है ठगी जा रही है, नुकसान हो रहा है और ये इस चीज़ को रोकना चाहिए था। किसी तरह इसको आपको कंट्रोल अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आंख बंद करके नहीं देख सकते कि इस देश के आम नागरिक या चाहे व्यापारी, छोटे बड़े व्यापारी बर्बाद होते रहे और आप आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। जरूरत पड़े तो इंटरनेशनल तरीके से हमको इस ट्रेडिंग से, ऑनलाइन ट्रेडिंग से हमको हटाना पड़े, वो भी हटाने पे आपको कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आम वस्तुएं हमारी इस तरह की चीज़ें जो क्या नाम है, इस तरह से लोग मारे जाएंगे, ऐसा ठीक नहीं है, बर्बाद हो रहे हैं लोग। लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं भारत में जो डॉलर पे डिपेंडेंसी है उसके लिए जरूर कुछ काम किया है। आप देखेंगे कि रूस का जब से इन्होंने बॉन्ड जब्त कर लिया अमेरिका ने, तो अमेरिका, चाइना और इंडिया ने सबसे ज़्यादा अपने अमेरिकन बॉन्ड्स को बेचा है और उसको इन्वेस्टमेंट उन्होंने सोने में खरीदा। कई हजारों टन सोना वो खरीदना शुरू किए 2 साल में, भारत सरकार ने भी और चाइना में भी। तो उसका फर्क भी पड़ा, रेट बढ़ा भी इस वजह से है, लेकिन उसकी वजह से बढ़ रहा तो एक बार समझ में आता है। लेकिन जो अचानक घट गया चांदी का रेट, वो सभी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जवाब अभी तक मोदी जी से जो उम्मीद थी कि अमेरिका को दे पाए, अभी हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं
और ट्रम्प का हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे। और बजट में उम्मीद थी कि ऐसा कुछ करेंगे। हाँ, रक्षा बजट बढ़ाने का एक उद्देश्य ये भी है कि अपने आप को मजबूत करे, और दूसरा ये भी हो सकता है कि ट्रम्प अमेरिका को रक्षा के सामानों की खरीद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खरीद जाए, उनको भी खुश किया जाए। तो ऐसा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इस बार ये था कि लोगों को रोजगार पे और ये क्या नाम है स्वरोजगार को लेके सरकार का इस दिशा में क्या देखिए, सरकार ने स्वरोजगार और रोजगार के लिए जो भी योजनाएं बनाई है, कॉमन योजनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कि AI वगैरह पे लोग काम कर रहे हैं और बाकी इस तरह के कुछ चीज़ों पे उन्होंने कुछ बजट अलॉट किए हैं, बट ये रेगुलर बजट्स के अकॉर्डिंगली है। हाँ, कुछ इन्होंने 5 आयुर्वेदिक एम्स के खोलने की बात की है। अगर वास्तव में आयुर्वेदिक एम्स खुलता है तो रिसर्च होंगे, उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाएं जो हैं हमारे डे टू डे खाने पीने में भी रहती हैं। और भारत जैसे देश के लिए आयुर्वेद जो हमारा एक मूल वो है, हमारा चिकित्सा प्रणाली है, उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ेगा और हमारे प्रकृति से जोड़ने में काम भी आएगा। तो ये कुछ अच्छे कदम है। अगर इन्होंने आप इसको प्रैक्टिकली मतलब धरातल पे ले आए तो इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी और हम लोग को पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में साइंटिफिकली रूप से हमारा आयुर्वेद कितने काम कर रहा है। एक जैसे लोग आ गए, एक जैसे लोग आ गए। क्या लग रहा है इस बार व्यापारियों को क्या उम्मीदें थी जो है? नहीं, व्यापारी बड़े स्तर पे और जो निचले हैं अलग है, लेकिन मध्यम वर्ग के व्यापारी बहुत ही परेशान है। निश्चित तौर पे बजट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, तो कुछ हद तक राहत है, लेकिन सरकार को कहीं कहीं उम्मीद थी कि मंझले व्यापारी को राहत दे। जैसे कि अभी नितिन जी ने कहा कि सोने को, रेट को, चांदी को लेके जो लगातार मार्केट में काफ़ी उतार है, तो उससे छोटे व्यापारी बहुत ही मतलब निराश हैं। और छोटे सारी चीज़ें जो है, हमें लगता है कि सरकार को जो मंझले व्यापारी हैं उनको राहत देने का कार्य करना चाहिए। बजट जहाँ तक है ये रक्षा के दृष्टिकोण से और मेडिकल के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन सामान्य तौर पे बजट अच्छा कहा जाएगा। लेकिन उम्मीद थी हम सब मंझले व्यापारियों को कुछ और अच्छा होने का उम्मीद हो, जो वो नहीं हुआ। जो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया था, उसका जवाब में क्या लग रहा है कि मोदी सरकार ने कोई जवाब दिया और नहीं दिया? देखिए, अमेरिका का क्या है कि लगातार ट्रंप जी कोई ना कोई बयान लगातार देते हैं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा कोई भी उसका रिएक्शन नहीं हुआ है, इसलिए उस पर कुछ भी बोलना हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, यानी जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था, इससे आयात निर्यात पे कहीं नहीं असर पड़ा था। इस बार लोगों को उम्मीदें थी कि जो है मोदी सरकार जो निर्मला सीतारमण द्वारा इसका जवाब दिया जाए, लेकिन जनता को कुछ न दे। क्या कुछ और भी कहना है? मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ हम लोग को सरकार से बहुत सालों से उम्मीद थी, जो उस पर नहीं हाथ लगा रहे, पेट्रोल, क्रूड ऑयल और डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने का। देखिए, जब से मोदी सरकार आई है, इंटरनेशनली पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का रेट बहुत कम हुआ है, बहुत सस्ता हुआ, लेकिन उन्होंने कभी इसका फ़ायदा जनता को नहीं दिया। इसको जीएसटी के अंदर लाया जाए, उसका बेनिफिट क्या जनता को दे। दूसरी चीज़, व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, संख्या भी उनकी, रोजगार भी दे रहे हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य का कोई चिंता सरकार को नहीं है। मेडिकल जो आयुष्मान योजना है, 5 लाख के सारे जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए 10 लाख ये करना चाहिए। और ये हमारी मांग है आपके माध्यम से, दोनों क्रूड ऑयल, पेट्रोल के लोग जीएसटी मिलाएं और टैक्स कम करें, और उसका फायदा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को न दे के, बड़े बड़े व्यापार उनको न दे के सारे जनता को इसका फायदा दिया जाए। ये हमारी मांग है। ये मांग है लोगों की, जो पेट्रोल और डीजल के दाम पे जो है कमी आना चाहिए। जो जीएसटी सरकार द्वारा लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको जनता पे को लाभ मिलना चाहिए। हालांकि इस बार लोगों को आम बजट में कोई खास बदलाव नहीं नजर आया है। लोगों को उम्मीदें थी कि सरकार इसमें कुछ बदलाव जरूर करेगी। गोरखपुर से फैयाज अहमद।